हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम E1 और E2 रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। E1 E2 रिएक्शन होता क्या है, E1 E2 रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो E1 और E2 रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। E1 एंड E2 रिएक्शन आर द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको E से क्या है, E से एलिमिनेशन, तो E1 और E2 रिएक्शन जो होता है एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। An elimination reaction is a type of chemical reaction in which two substituents are removed from a molecule either in one or two step. Elimination reaction एक chemical reaction है जिसमें कि दो substituent जो होते हैं किसी भी molecule से जो है क्या होते हैं, एक या दो स्टेप में रिमूव होते हैं। यानी कि एक साथ जो है दो मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। जैसे कि देखिए एक अल्कोहल है, ये इसमें जो अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसमें एक कार्बन से जो OH ग्रुप है ये निकलता है, एक कार्बन से जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये निकल जाता है, यहाँ वाटर बना लेता है और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इनके, और क्या बन जाता है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो किसी भी एक कंपाउंड से दो दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, एक स्टेप में होगा या दो स्टेप में होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन इज मेनली यूज्ड टू चेंज सैचुरेटेड कंपाउंड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एलिमिनेशन रिएक्शन में किसी भी हम सैचुरेटेड कंपाउंड को, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है जिसमें कि सिंगल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको क्या करता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए या फॉर्मेशन के लिए हम एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करते हैं। ये एंड टू मेन मेथड, दो मेथड के द्वारा जो है ये हम सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है वाटर का रिमूवल। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मोस्टली फ्रॉम कंपाउंड सच एज अल्कोहल। अल्कोहल से हम वाटर का जो है रिमूवल कर कर क्या करते हैं, ये देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हम सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ से एक OH ग्रुप निकल जाता है, यहाँ से H ग्रुप निकल जाता है और यह इन कार्बन के बीच में जो है क्या है 1 2 3 अपनी बैलेंसी पूरा करने के लिए अपना जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, एक से हाइड्रोजन और एक से OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है। दूसरा टाइप होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल होता है, यानी क्लोरी हाइड्रोजन और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो हेलोजन ग्रुप लगे होते हैं उनका रिमूवल होता है। देयर इज ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम। देखिए इसमें ये हमारा एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 Br। इस जो है मेन ये फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया Br। इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके बाद वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन कहलाता है। इसकी हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होता है हमारा ये जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या होगा इलिमिनेट कर जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से इलिमिनेट कर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देकर, और जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा यहाँ से ये ब्रोमीन जो होगा रिमूव हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या बन जा रहा है डबल बॉन्ड बन जा रहा है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब इसका हमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में जो है कन्वर्ट हो गया बाय रिमूवल ऑफ हेलोजन्स और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दो सब्स्टिट्यूएंट, देखिए एक कार्बन से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है दूसरे कार्बन से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो दोनों का जो है एलिमिनेशन होगा या तो एक स्टेप में होगा या तो दो स्टेप में होगा। वन स्टेप मैकेनिज्म जो होगा उसको हम E2 रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि जो एक स्टेप में जो है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको E2 रिएक्शन बोलते हैं, और जो E2 स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा उसको हम E1 करेंगे। तो इसको हमको कैसे याद करना है अपोजिट, तो एक स्टेप में हो रहा है तो E2 ऐसे याद करना है और 2 स्टेप में होगा तो E1, तो इस तरह से हमको याद करना है इसको। अब जो है एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आर टू टाइप, दो तरह के होते हैं E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन क्या है, E1 रिएक्शन स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि E1 रिएक्शन में क्या होता है
कि एक ही मॉलिक्यूल से जो है क्या होता है हमारा रिमूव होता है, एक ही मॉलिक्यूल जो होता है रिएक्शन में पार्ट लेता है। इट इज टू स्टेप प्रोसेस, ये जो है दो स्टेप में, इसमें जो होता है दो स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है हमारा दो स्टेप में बनता है। दिस रिएक्शन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जो है रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है केवल जो है एक एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन, इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो इससे रिएक्ट कर रहा है बेस उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि यही जो है केवल जो है रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। वीक बेस जो होता है इसमें हम यूज करते हैं, वीक बेस से इसका रिएक्शन कराते हैं। द रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पे कराते हैं इसको। एंड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इसमें क्या होता है हमको एनर्जी जो है देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन हमको देना पड़ रहा है। कौन कौन स्टेप का है, दो स्टेप में हो रहा है। इवन रिएक्शन दो स्टेप में हमने बताया था होता है। पहला स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप होता है, ये धीरे धीरे होता है। इसमें क्या होता है हमारा एल्किल हैलाइड का हम रिएक्शन कराते हैं वीक बेस से। तो क्या होता है ये जो हमारा क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन अगर यहाँ जुड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो है ब्रेक जो है आसानी से, जैसे हम रिएक्शन कराते हैं वीक बेस और टेम्परेचर देते हैं तो ये जो है यहाँ से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। ये देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अब जो है दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। केटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको केटायन बोलना है। कार्बन पे है तो कार्बोकेटायंस बोलते हैं हम। सेकेंड स्टेप क्या है इसी का, पहला स्टेप क्या हुआ हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन से प्रोटॉन का लॉस हो जाता है। तो ये जो है हमारा वाटर, हमने इसको क्या लिया था, इसको वीक बेस के रूप में हमारा वाटर जो है वीक बेस बिहेव करता है एज ए वीक बेस। ये वाटर जब हम रिएक्शन कराएंगे इसका तो इस कार्बन से जो है इस पॉजिटिव कार्बन जो है कार्बोकेटायंस, जो कार्बन पॉजिटिव कार्बन है उसके एडजेसेंट किसी भी कार्बन से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को जो है रिमूव करा लेगा। तो देखिए एक प्रोटॉन को यहाँ से ये ले रहा है तो ये यहाँ ये बन गया और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी तो इनके और इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा जो है अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो हमने यहाँ पे लिया था ये एल्किल हैलाइड, इससे हमको क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया इन टू स्टेप। अब E2 रिएक्शन देखते हैं। E2 रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शन स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर इल्यूमिनेशन रिएक्शन। E2 रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, यानी कि रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल जो है पार्ट लेते हैं, रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। इट इज वन स्टेप प्रोसेस, ये जो है एक स्टेप में ही होगा, इसमें कार्बोकेटायन हमारा नहीं बनता है, एक जो है एक ही स्टेप में ये जो होता है हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, यानी एल्किल हैलाइड से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा। दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी कि इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इस एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और जो हमने बेस लिया था उसके कंसंट्रेशन, यानी इसके कंसंट्रेशन पे भी और इसके कंसंट्रेशन पे, दो के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारा क्या था, केवल जो रेट ऑफ रिएक्शन था इसके कंसंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था घट रहा था। वीक बेस जो हम ले रहे थे उस पे जो है उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्या है ये E2 जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड इन E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इसमें भी जो है हीट हमको देनी पड़ती है। देखिए हमने यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लिया, ये जो है CH2 एक जो है एल्किल हैलाइड है CH2, एक कार्बन से CH3 लगा है, Br लगा है CH3, इसकी अल्कोहलिक KOH से कराते हैं हम
तो हीट देते हैं तो क्या होगा, ये इसका OH ग्रुप आकर इसकी हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कर लेगा एज ए वाटर। तो जैसे ये यहाँ से ये जो है हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, कार्बन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स दोनों यहाँ आ गए, तो इनके और इनके बीच में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और जैसे इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, इस अपनी जो कार्बन जो है टेट्रा बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इस ब्रोमीन को रिमूव कर देगा। क्योंकि कार्बन में क्या है, ये डबल बॉन्ड बन गया और एक ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये दोनों तो अब निकलेंगे नहीं, क्योंकि इन कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग सेम है, तो इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स लगभग सेम होगा। जबकि इनके बीच और इनके बीच क्या है, ब्रोमीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे रखेगा। तो जैसे मौका मिलेगा, जैसे यहाँ पे इसकी टेट्रा बैलेंसी पूरी हुई, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन जैसे ही मौका मिलेगा ये निकल जाएगा, और निकल कर किससे, ये जो है यहाँ पे जो के है पोटेशियम है, इससे जो है क्या करेगा, रिएक्शन कर कर KBr बना लेगा हमारा, और हमको जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या मिल गया, हमको एल्कीन मिल गया। तो ये क्या है, ये वन स्टेप में ही हो रहा है। जैसे ही ये यहाँ से टूटता है, साइमल्टेनियसली जो है उसी वक्त जो है ये भी बॉन्ड टूट जाता है, यानी कि इसमें जो है कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन हमारा नहीं हो रहा है। ये वन स्टेप रिएक्शन है। इन दिस स्टेप बेस अटैक, इसमें क्या होता है, ये जो बेस है वो अटैक करता है जो है नेबरिंग, जो नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंड स्टार्ट इन दिस स्टेप बेस अटैक इन नेबरिंग कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए नेबरिंग कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टार्ट टू रिमूव हाइड्रोजन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन जो साइमल्टेनियसली डबल बॉन्ड फॉर्म एंड हेलाइड ग्रुप स्टार्ट टू लीव। यानी इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेप बेस अटैक इन द नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इस ब्रोमीन के एडजेसेंट में जो कार्बन है उसके जो है ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये क्या हुआ, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। तो ये बीटा कार्बन से क्या हो रहा है, हमारा जो हाइड्रोजन इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे हमने क्या किया, इसमें दिखाया है। तो नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन लिखा हमने, क्या नेबरिंग यानी जो उसके बगल में कार्बन हाइड्रोजन है इससे जुड़े हुए, एंड स्टार्ट टू रिमूव हाइड्रोजन एट द सेम टाइम। जैसे ही ये यहाँ से निकला और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एट सेम टाइम जो है साइमल्टेनियसली जो है यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और उसी टाइम जो है हेलाइड ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है ये। अब E1 और E2 के बीच डिफरेंस क्या है, E1 जो है इट इज ए यूनिमॉलिक्यूलर, जबकि E2 जो है बाई मॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, एल्किल हेलाइड और बेस दोनों जो है पार्ट लेते हैं, तो ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है। ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल एल्किल हेलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और E2 जो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है क्या है, एल्किल हेलाइड और बेस दोनों पे जो है डिपेंड कर रहा है। E1 जो है टू स्टेप प्रोसेस है, इसमें कार्बोकेटाइंस बनते हैं, जबकि इसमें क्या है, एक ही स्टेप में जो है हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें हम वीक बेस यूज करते हैं, जबकि E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। फॉर्मेशन ऑफ E1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है, जबकि E2 रिएक्शन में हमारा वन स्टेप है तो कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो E1 और E2 रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है E1 की जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है, हमारा E1 में ही बन रहा है, E2 में नहीं बन रहा है, तो E2 पे इसका इफेक्ट जो है नहीं होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, केवल जो है E1 पे ही होगा। तो इन E1 रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप टू फॉर्म इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। E1 रिएक्शन में हमने बताया था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि कार्बोकेटाइन हमारा बन रहा था। द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन इज, अब तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा द इजियर इज टू फॉर्म एंड फास्टर द E1 रिएक्शन, उतना ही जो है फास्टर हमारा क्या होगा, E1 रिएक्शन होगा, और उतनी आसानी से ये रिएक्शन होगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है एल्किल ग्रुप जो है ऑन कार्बन एटम पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल अल्टीमेटली इंक्रीज एंड द रेट ऑफ E1 रिएक्शन इंक्रीजेज।
यानी जैसे जैसे हम कार्बन केटायंस जो भी ले रहे थे, यहाँ पे देखिए कार्बन केटायंस पे जैसे जैसे हमारा एल्किल ग्रुप 1 2 3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें क्या है 2 ही एल्किल ग्रुप लगा है, इसमें क्या है 1 ही एल्किल ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम एल्किल ग्रुप की जो है बढ़ाते जाएंगे इस कार्बोकेटायंस पे, वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो होगी इस कार्बोकेटायंस की क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी और इवन रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। 3 डिग्री क्यों है कि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री हो गया। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 3 डिग्री में इवन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा और 1 डिग्री कार्बोकेटायंस में सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है सबसे स्टेबल है। क्यों अब स्टेबल है, क्योंकि CH3 जो है क्या करता है, जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन के न्यूक्लियस की तरफ रिएक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर कार्बन के न्यूक्लियस की तरफ रिपेल करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। और जितना इफेक्ट कम होगा इस पॉजिटिव चार्ज का, उतनी ज्यादा जो है क्या है हमारा कार्बोकेटायन जो है स्टेबल होगा और उतनी फास्ट जो है हमारा क्या होगा, रिएक्शन इवन रिएक्शन होगा। अब देखिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप्स, लिविंग ग्रुप के नेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है हमारा, द कार्बन एंड Lg हमने लिखा है लिविंग ग्रुप्स का, उसी को हम लिख सकते हैं जो है क्या कार्बन और एक्स, एक्स क्या है इसमें हेलाइड ग्रुप्स हैं, हेलोजन ग्रुप्स हैं। हेलोजन ग्रुप्स हमारे कौन कौन से हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी हेलोजन ग्रुप्स हैं। इनके बीच में बॉन्ड टूटता है और लिविंग ग्रुप्स जो है हेलोजन जो है रिमूव होता है। द कार्बन एंड लिविंग ग्रुप्स, कार्बन लिविंग ग्रुप्स बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यूरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन और हेलोजन के बीच में जो है बॉन्ड टूटता है। सो द रेट कार्बोकेटाइंस हमारा बनता है। सो द रेट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप्स, मोर इजिली द लिविंग ग्रुप्स रिमूव फ्रॉम द कार्बोकेटाइन, फास्टर विल बी द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लिविंग ग्रुप्स पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जो लिविंग ग्रुप जितना आसानी से रिमूव होगा वो क्या होगा, उतना फास्टर जो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है हेलो आयोडीन से, यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ा है ब्रोमीन से, क्लोरीन फ्लोरीन। तो हमारा जब पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो ऊपर से नीचे हमारा क्या है, देखिए पीरियोडिक टेबल में हम जब जाते हैं तो यहाँ क्या है क्लोरीन, सबसे ऊपर क्या होता है फ्लोरीन होगा हमारा, फ्लोरीन, उसके बाद क्या होता है पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन, फिर हमारा ब्रोमीन और फिर हमारा आयोडीन। ब्रोमीन है, ये बी है। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, हमारा साइज जो है इंक्रीज कर रहा है। तो जब साइज इनके और इनके बीच में साइज ये बड़ा साइज होगा तो इनके और इनके बीच में दूरी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। तो दूरी ज्यादा होगी तो इस बॉन्ड में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये बॉन्ड जो है आसानी से, ये जो है आयोडीन जो है इससे आसानी से क्या करेगा, लीव कर जाएगा। जबकि ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन उससे थोड़ा कम होगा तो सबसे जो है कम क्या होगा, ये जो है फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो इनमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा बॉन्ड टूटने के लिए, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा है नेचर ऑफ बेस, बेस के नेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इन इवन रिएक्शन द बेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इवन रिएक्शन में क्या था, बेस जो हम वीक बेस ले रहे थे वो जो है रेट, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। द नेचर ऑफ बेस इज अनइम्पॉर्टेंट इन इवन रिएक्शन, इस कारण से जो है इवन रिएक्शन में जो है बेस का कंसंट्रेशन जो होगा वो अनइम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि उस पर हमारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। फेवर्ड बाय वीक बेस, और इवन रिएक्शन जो होता है किसमें होता है, हमारे वीक बेस में ज्यादातर होता है, जैसे कि वाटर और अल्कोहल। इन E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्गर बेसेस फेवर द रिएक्शन, E2 रिएक्शन में क्या है स्ट्रॉन्गर बेस जो होते हैं रिएक्शन को फेवर करते हैं। सिंस द बेस इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो क्योंकि E2 रिएक्शन में क्या था, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड और जो है बेस है दोनों पे हमारा डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए क्या है E2 रिएक्शन, इन E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसेस फेवर द रिएक्शन
सिंस द बेस इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या करते हैं, ये भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो जितना बेस रिएक्टिव हो गया, स्ट्रांग होगा, E2 रिएक्शन उतना जो है फास्ट होगा। नेक्स्ट हो गया टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है हमारा E1 E2 रिएक्शन। इन E1 रिएक्शन द कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें क्या है, हमारा पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि प्रोटॉन देने की क्षमता है, वो क्या करता है, जो कार्बोकेटायन हमारा फर्स्ट स्टेप में बन रहा है उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो हमें पता है कि जो कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, E1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर E1 मैकेनिज्म। वाटर और अल्कोहल बोथ जो है क्या करते हैं, एज ए बेस और सॉल्वेंट दोनों का काम यूज करते हैं ये। इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि E2 रिएक्शन क्या है, ये जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिसमें कि प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं है, यानी प्रोटॉन वो क्या करते हैं, नहीं देते हैं, इनको हम एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर, इनमें जो है प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं है, ये E2 रिएक्शंस को फेवर करते हैं। टेम्परेचर जनरली E1 और E2 रिएक्शन आर कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। E1 और E2 रिएक्शन दोनों के लिए क्या है, हमारा हाई टेम्परेचर पे ही जो है E1 और E2 रिएक्शंस होते हैं।